Assalamu alaikum, grade 3 students, how are you? Wow, that's great. So today we have very interesting day. And I know that you have remembered that yesterday we have done with reading, and in previous days we have done with new terminologies, and we listened the story about our human body. And today I will ask you few questions, and I hope so that you will answer me. So can we start our activity? That's great. Okay, so my first question is, how many bones are there in your body? आपके जिस्म में कितनी हड्डियां हैं? How many bones are there in your body? So what is the answer? याद करें कि आपने इस लेसन में पढ़ा है. Yes, very good. There are 206 bones in our body. Excellent. There are 206 bones in our body. Excellent. So my next question is, where are the shortest bones of your body located? यानी कि आपकी बॉडी में सबसे जो छोटी हड्डियां हैं वो कौन से हिस्से में लोकेटेड हैं? Where are the shortest bones are body located? So what do you think? What is the answer? Yes, very good. In the air, in this air, we have the shortest and the smallest bones. In our ear, we have the shortest and smallest bones. Very good. So my next question is, what would happen if we have no bones? क्या होगा अगर हमारे जिस्म में हड्डियां ना हो? What would happen if we have no bones? So I think our body will be like a jelly. क्या ऐसा नहीं होगा? हमारा जिस्म बिल्कुल ऐसे होगा जैसे एक जेली होती है जिसमें कोई शेप नहीं होती. So the next question is, how many layers the skin has? It's very easy question कि हमारी जो स्किन है उसकी कितनी लेयर्स हैं? How many layers the skin has? So the skin has 3 layers. और वो कौन कौन सी हैं? Epidermis, dermis and hypodermis. Very good. Epidermis, dermis and hypodermis. Excellent. Now my last question is, why is brushing important? Why is brushing important? ब्रश डेली करना, रोज़ करना क्यों इतना ज़्यादा अहम है? Why is brushing important? Yes, excellent. The brushing keep our teeth healthy and strong. Very good. Excellent. So we have still one question left, and that is, what makes our muscles strong? हमारे जो muscles हैं उसको क्या strong करता है? What makes our muscles strong? Let's think. Yes, running, exercising, playing outdoor games will make our muscles strong. Excellent. तो आपने ये तमाम जो आंसर्स हैं you have to write in your copies, और फिर आपको क्या करना है, इन आंसर्स का जो आपने जब वर्कशीट बनाई होगी या जहाँ पर भी आपने ये काम किया होगा वो आप किसको भेजेंगे? अपने टीचर्स को भेजेंगे. अभी एक एक्टिविटी हमें यहाँ पर और करनी है, उसके बारे में हम सोचते हैं. आपने सोच के जवाब देना है, और वो काम ये है कि व्हाट न्यू डिड यू रीड इन दिस चैप्टर? राइट 5 to 10 सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन कि आपने इस टॉपिक में, इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ नया सीखा है, और उसको आपने कितने सेंटेंसेस में बताना है? 5 to 10 सेंटेंसेस में. ये काम आपको खुद से करना है सोच के. और दूसरा काम आपने क्या सोच के करना है? व्हाट बेसिक साइंटिफिक नॉलेज डिड यू गेन फ्रॉम दिस चैप्टर? आपको क्या साइंटिफिक नॉलेज मिला है
इस चैप्टर को पढ़ने से? व्हाट बेसिक साइंटिफिक नॉलेज डिड यू गेन फ्रॉम दिस चैप्टर? तो ये दोनों काम भी आपने करने हैं और ये आपने अपने टीचर्स को सेंड करने हैं। एक आपने घर में डिस्कशन करनी है अपनी फैमिली के साथ। वो डिस्कशन क्या होगी? काउंट योर टीथ, हाउ मेनी डू यू हैव, एंड टेल योर अदर फैमिली मेम्बर्स। व्हाट डिफरेंसेस डू यू फील इन योर माउथ इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड? आपने ये भी डिफरेंस जो है वो बताना है, फील करना है कि अगर आप ब्रश ना करें और आप बिना ब्रश के सो जाएं तो कैसे फीलिंग्स आएंगी। एंड वाई इट्स बेटर टू ब्रश टीथ आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड नॉट बिफोर इट। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मिसवाक एंड ब्रशिंग? ये भी हमने डिस्कस किया था। आपने ये अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना है। एंड एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर स्केलेटन टू योर फैमिली मेम्बर्स और योर फ्रेंड्स। तो आपका होमवर्क असाइनमेंट क्या है आज के दिन का? एक तो आपने इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, दूसरा आपने 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका मैंने आपको नहीं बताया, आपको ख़ुद सोचना है। 5 to 10 सेंटेंसेस लिखने हैं आपने किस चीज़ के बारे में, कि आपने इस टॉपिक में क्या कुछ नया सीखा और साइंटिफिक आपको नॉलेज क्या मिला इस चैप्टर के अंदर। तो ये तमाम आपने होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट करके किसको भेजना है? यस, आपने अपने टीचर्स को। और उसका तरीका क्या होगा? आप इसको अपनी डायरी के अंदर, अपने रजिस्टर के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे और उसकी एक अच्छी सी पिक्चर लेकर आप अपने टीचर्स को अपना होमवर्क असाइनमेंट जो है वो सबमिट करेंगे। थैंक यू। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।